Dear student, welcome in class. Today we will discuss chapter 5 part 2nd. The chapter name is The Adventures of Little L. Okay, this is part 2nd. In the cellar of his home, Edison set up a small laboratory when he was 10 years old. Every time he read about an experiment in a science book, he would try it in his laboratory. He had collected around 200 bottles of chemicals and arranged them carefully on shelves of his cellar lab. All of them were labeled poison so that no one else would handle or disturb them. Okay. In the cellar means an underground room used for storing things. यानी एक अंडरग्राउंड रूम होता है जिसके घर के अंदर जिसमें स्टोर का सामान रखते हैं. सेटअप यानी स्थापित करना. लेबोरेटरी प्रयोगशाला. यस. एक्सपेरिमेंट प्रयोग. यस. ट्राई मीन्स कोशिश करना. कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा करना. केमिकल्स मीन्स रसायन. यस. अरेंज्ड मीन्स व्यवस्थित करना है. केयरफुली मीन्स सावधानी से. स्लेव्स मीन्स अलमारी. ओके. लेबल्ड मीन्स पर्ची जो चिपका दी ना उसको लेबल करना. लेबल्ड नाम लिखना. पॉइजन मीन्स जहर. यस. हैंडल एंड डिस्टर्ब यानी उनको परेशान करना या उनको छूना टच करना डिस्टर्ब करना उनको. अंडरस्टैंड. यस. इन द सेलर ऑफ हिज होम एडिसन सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड. एडिसन ने क्या किया, एक लेबोरेटरी अपने मकान के अंदर ही सेटअप कर दी, स्थापित कर दी जब वह 10 years का था, 10 साल का था तभी. एवरी टाइम ही रीड अबाउट एन एक्सपेरिमेंट इन ए साइंस बुक. और वो हमेशा साइंस की प्रयोगशाला वाली प्रयोग करने वाली बुक्स को पढ़ता था. ही वुड ट्राई इट इन हिज लेबोरेटरी. और वो अपने उन एक्सपेरिमेंट को अपनी लेबोरेटरी में ट्राई करता था, करने की कोशिश करता था. ही हैड कलेक्टेड अराउंड 200 bottles ऑफ केमिकल्स. उसने 200 बोतल से ना केमिकल की अपने उस प्रयोगशाला में उस लेबोरेटरी में कलेक्ट कर ली थी, इकट्ठी कर ली. एंड अरेंज देम केयरफुली ऑन स्लेब्स ऑन हिज सेलर. और जो अलमारी थी सेलर में है ना, स्टोर रूम में, वहाँ पर उनको अरेंज कर दिया केयरफुली, सावधानी से. ऑल ऑफ देम वर लेबल्ड पॉइजन. और उसमें सब पर क्या लिख दिया उसने, पॉइजन. सो दैट नो वन एल्स वुड हैंडल और डिस्टर्ब देम. ताकि उन बोटल्स को, उन केमिकल्स की बोटल्स को कोई हाथ नहीं लगाए और नहीं उनको डिस्टर्ब करे. यस. द एक्सपेरिमेंट्स कंज्यूम्ड द बॉय पॉकेट्स मनी रैपिडली. सून ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए न्यूज़ बॉय. दो हिज पेरेंट्स objected to this. Edison pointed out that as a newsboy he could earn all the money he needed for his experiments. Besides, he could read newspaper and magazines for free. कंज्यूम यानी यूज करना, उपयोग में लाना. यस. रैपिडली मीन्स लगातार. यस. स्टार्टेड शुरू करना. यस. अपॉइंटेड यानी इंगित करना. अर्न मीन्स कमाना. नीडेड मीन्स आवश्यकता. यस. द एक्सपेरिमेंट कंज्यूम्ड द बॉयज़ पॉकेट मनी रैपिडली. उसके जो मनी थी है ना, वो उस एक्सपेरिमेंट में क्या होती थी, लगातार ख़त्म होती जाती थी उपयोग में. सून ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए न्यूज़. उसने जल्दी से न्यूज़ बॉय का काम करना शुरू कर दिया. दो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू दिस. यद्यपि उसके पेरेंट्स इसके लिए मना करते थे उसको. एडिसन पॉइंटेड आउट एज ए न्यूज़ बॉय ही कुड अर्न ऑल द मनी ही नीडेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. एडिसन ने बताया कि वह न्यूज़पेपर का काम इसलिए करेगा ताकि कुछ मनी कमा सके, जिससे वो अपने एक्सपेरिमेंट की आवश्यकताओं को पूरा कर सके.
Beside he could read newspaper and magazine for free. और इसके बदले उसको क्या मिलेगा? पढ़ने को न्यूज़पेपर्स और मैगजीन फ्री में पढ़ सकेगा. He was soon selling periodicals on a local train that travelled between Port Hearn, where he lived, and Detroit, Detroit, a business center. This train had a disused smoking compartment which was given to Edison to keep his papers. He kept his papers there, but besides that, he also transferred his laboratory from the cellar and set it up on the train. At the age of 14, Edison became a striking example of overcoming hardships to pursue knowledge. Yes, he was selling periodicals. Periodicals means patrikaएं. On a local train that he travelled between Port Hearn, where he lived, and Detroit, a business center. वह क्या करने लगा? पत्रिकाओं को है ना लोकल ट्रेन के अंदर है ना यात्रा करता. कहाँ के बीच में? पोर्ट हर्न जहाँ वो रहता था और डेट्रॉइट जो उसका बिजनेस सेंटर था उसके बीच में वो ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हुए अपनी पत्रिकाओं को सेलिंग करता था, बेचता था. द ट्रेन हैड डिसयूज्ड स्मोकिंग कंपार्टमेंट है ना विच वॉज गिवन टू एडिसन टू कीप हिज पेपर जहाँ वो रखता था वहाँ पर उस कंपार्टमेंट में स्मोकिंग करना मना था. ही केप्ट हिज पेपर्स देयर. उसने वहाँ अपने पेपर रख रखे थे. बट बिसाइड डेट ही ऑल्सो ट्रांसफर्ड हिज लेबोरेटरी फ्रॉम द सेलर. और उसने वहाँ पर अपनी लेबोरेटरी भी सेलर जो उसकी स्टोर रूम में थी वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दी. कहाँ? ट्रेन के कंपार्टमेंट में. एंड सेट इट अप ऑन द ट्रेन. और उसको कहाँ सेट कर दी? कहाँ स्थापित कर दी? ट्रेन के अंदर. सेटअप यहाँ पर क्या है? फ्रेजल वर्ब है. एट द एज ऑफ 14, जब वह 14 साल का था, एडिसन बिकम ए स्ट्रिकिंग एग्जाम्पल ऑफ ओवरकमिंग हार्डशिप टू परस्यू नॉलेज. वह नॉलेज का, ज्ञान का है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज बढ़ गया था. One day the train was running fast over a piece of poorly laid track. As the train jolted violently, a stick of phosphorus was jerked from its shelf, fell off to the floor and burst into the flame. From the flame. The compartment was on fire. The boy tried hard to quench the blaze. The train conductor quickly rushed in with water and saved the compartment. At the next station, Edison, along with his equipment and papers, was thrown out of the train. The train moved off, leaving him on the platform with tearful eyes amidst his broken articles. One day, एक दिन क्या होता है? The train was running fast over a pieces of poorly laid track. यानी बहुत तेज़ चल रही होती है और है ना वो ट्रैक से थोड़ी नीचे उतर जाती है. एज द ट्रेन जोल्टेड वायलेंटली. और ट्रेन जो है वो ज़ोर से हिलने लगती है ना, जो कंपार्टमेंट होता है वो हिलने लगता है. ए स्टिक ऑफ फॉस्फोरस वाज जर्ड फ्रॉम इट्स शेल्फ. और क्या होता है? फास्फोरस का जो बोतल होती है वो नीचे गिर जाती है. फेल टू द फ्लोर. और फ्लोर पे गिर जाती है. एंड ब्रस्ट इनटू द फ्लेम. और आग में परिवर्तित हो जाती है, आग लग जाती है. द कंपार्टमेंट वाज ऑन फायर. और कंपार्टमेंट में क्या लग जाती है? आग लग जाती है. द बॉय ट्राइड हार्ड टू क्विंच द ब्लेज. क्विंच द ब्लेज यानी स्टॉप द फायर फ्रॉम द बर्निंग है ना. वो क्या करने का लगता है? कोशिश करने लगता है उस आग को बंद करने में. द ट्रेन कंडक्टर क्विकली रश्ड इन विथ वाटर. और जो ट्रेन का कंडक्टर होता है वो दौड़ कर आता है वहाँ पर है ना, और उस आग को पानी के साथ दौड़ता है और उसको
बुझाने की कोशिश करता है एंड सेव द कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट को बचा लेता है। एट द नेक्स्ट स्टेशन एडिसन अलोंग विथ हिज इक्विपमेंट एंड पेपर्स वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। अगले स्टेशन पर ट्रेन में से वो बाहर आ जाता है और अपने सामान के साथ, पेपर्स के साथ। कौन? एडिसन। द ट्रेन मूव्ड ऑफ लिविंग हिम ऑन द प्लेटफॉर्म विथ टीयरफुल आइज एडमिस्ट हिज ब्रोकन आर्टिकल्स। और ट्रेन जो है वो वापस चली जाती है, उसको वहाँ अकेला छोड़कर प्लेटफॉर्म पर। किसके साथ? टीयरफुल आइज के साथ, आंसुओं के साथ। और उसके छोटे जो उसके आर्टिकल्स होते हैं, उसका जो सामान होता है, आर्टिकल्स का मतलब यहाँ थिंग्स है, उसकी जो थिंग्स है वो टूटी हुई थिंग्स के साथ ट्रेन उसको वहाँ पर छोड़कर चली जाती हैं। यानी वो जो कंपार्टमेंट का जो कंडक्टर होता है वो उसको नीचे डाल देता है। किसको? एडिसन को, उसके सामान के साथ। अंडरस्टैंड? दिस इज द पार्ट सेकंड, and part third we will discuss next video. Thank you. Have a nice day.